नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। देश का हाल क्या है ये हम आपको बताएंगे और इस पर कुछ सवाल पूछेंगे उन लोगों से जिनकी जवाबदेही देश के लोगों के प्रति, आपके प्रति बनती है। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। एक आरटीआई की जानकारी में सामने आया है कि सस्ते दर पर प्याज खरीदकर महंगे दामों पर बेचा गया। इस पर करेंगे बड़ी बहस। इसके अलावा ये 8 बजे की हमारी बहस होगी। 8:30 बजे करेंगे चर्चा बिहार में लगे पॉलिटिक्स में परिवारवाद के घुन की। इस पर भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरटीआई के जरिए जिस कथित प्याज घोटाले के खुलासे का दावा किया जा रहा है, वह जब सामने आया तो दिल्ली की सत्ता पर हुकूमत करने वाली पार्टी की आंखों से आंसू टपके या नहीं टपके पता नहीं, लेकिन कानों से धुआं जरूर निकलने लगा। यही वजह है कि आमतौर पर शांत दिखने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तेवर लाल थे। ये बात ना चली जाए कि डेंगू से लड़ाई में दिल्ली के लोग जीत रहे हैं या डेंगू की स्थिति कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे। ये झूठ बोल बोल के कैंपेन चलाया जा रहा है बाकायदा कि केजरीवाल सरकार का झूठ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से निकली हुई पार्टी और खुद के अलावा पूरी दुनिया को बेईमान बताने वालों पर जब उंगली उठी तो टीस तो होती ही, और हुई भी। आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि दिल्ली सरकार ने 14 रुपए और 21 रुपए प्रति किलो की दर से 2637.58 मीट्रिक टन प्याज खरीदा, यानी औसत 18 रुपए प्रति किलो की दर से। लेकिन बाजार में यही प्याज बिका 40 रुपए किलो की दर से। दिल्ली सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि ये प्याज करीब 33 रुपए की कीमत पर खरीदा गया। भंडारण और परिवहन का भार जोड़ दें तो 40 रुपए का प्याज सब्सिडी के बाद 30 रुपए में बेचा गया। यानी जुलाई में आम जनता के आंसू पोंछने के लिए कम कीमत पर बिकने वाला प्याज दिल्ली सरकार के लिए आंसू का सबब बन गया है। आरोप गंभीर है। दिल्ली में प्याज घोटाला हुआ या नहीं, ये तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार के तिल बनाने से काम नहीं चलने वाला। हम तो पूछेंगे ही, क्या आम आदमी पार्टी ने किया प्याज घोटाला? पारदर्शिता का दावा करने वाली पार्टी पूरे मामले को साफ साफ दिल्ली के सामने रखे। हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर सुनिए। क्या आम आदमी पार्टी सरकार ने प्याज घोटाला किया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय दें। हाँ के लिए टाइप करें IBN7 और नहीं के लिए टाइप करें IBN7 अपनी राय 51818 पर SMS करें। इसके अलावा आप #HTP से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। हम आपकी राय लगातार इस शो में दिखाते रहेंगे। और इस शो में बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेफेड के निदेशक डॉक्टर विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राघव, सवालों के घेरे में आज आप हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं सभी जितने मेहमान हैं मेरे, उन्हें ये बता दूं कि हम तो पूछेंगे का एक रूल है। अपनी राय रखने के लिए शुरुआत में सभी पैनलिस्ट 60 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, यानी पहले सवाल का जवाब या जो भी आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर वो 1 मिनट में अपनी बात रखें। जैसा मैंने कहा राघव, सवालों के घेरे में आप हैं, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं रमेश बिधूड़ी जी से, क्योंकि सवाल उनके पास बहुत होंगे। रमेश बिधूड़ी जी, सवाल आपसे भी वही। आपका समय शुरू होता है अब कि क्या आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया? अगर हां तो क्यों? आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है ये प्रूव हो गया है, क्योंकि नेफेड कंपनी ने 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखी, 18 जून को चिट्ठी लिखी, 24 जुलाई को चिट्ठी लिखी कि आप हमसे 19 रुपए किलो में प्याज ले लो, प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। केजरीवाल जी का वो वक्तव्य जो चुनाव से पहले कहा था कि मैं एक विशेष समुदाय का बेटा हूं, व्यापारियों को लाभ कैसे पहुंचाया जाता है मैं भली प्रकार से जानता हूं। इन्होंने वो प्याज नहीं खरीदा, हम अचंभे में थे। लेकिन जब इन्होंने SFA से प्याज खरीदा 17-18 रुपए की एवरेज से और 40 रुपए में बेचा और तथाकथित उन व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आज भी प्याज दबाकर रखा है। 2 सितंबर तक इन्होंने केवल 500 मीट्रिक टन प्याज बेचा है, तो अभी तक उस प्याज को क्यों नहीं निकाल रहे? उन ब्लैक मेलर व्यापारियों का प्याज जो महंगे दामों पर बिक जाए। तो इस प्रकार से जो घोटाला किया है
आम आदमी पार्टी ने जो जन लोकपाल की बात कही थी वो भी प्रूव हो गया कि जन लोकपाल क्यों नहीं लगाया जा रहा। एक राघव चड्ढा जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो कहा था, ये सवाल रखेंगे हम विदुड़ी जी आगे, लेकिन नेफेड की तरफ से उसके डायरेक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या है ये मुद्दा और क्या इसमें कोई घोटाला हुआ है। आपका समय शुरू होता है अब, 60 सेकंड में अपनी बात पहले रखें। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो सरासर बात सच है कि दिल्ली सरकार ने समय पे प्याज नहीं खरीदा, और आज के दिन जो ये कह रहे हैं कि 40 रुपये प्याज बेच रहे हैं दिल्ली सरकार और उसमें 10 रुपये की सब्सिडी भी है, इसका मतलब है कि 50 रुपये प्याज बेच रहे हैं, जबकि 18 और 19 रुपये हमें कॉस्ट पड़ी थी और हम उसकी शॉर्टिंग ग्रेडिंग यानी कि 25% और महंगाई लगा लो, 24-25 रुपये में हम इनको प्याज देने के लिए दिल्ली में तैयार थे। लेकिन कितने चिट्ठी लिखने के बाद इनके कान पे जूम नहीं रहेंगी कहाँ, और कोई भी सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। ये 25-26 में यह प्याज बेच सकते थे, इन्होंने 40 में प्याज बेचा और ये भी कहा कि 10 रुपये की सब्सिडी भी दे रहे हैं। अगर सब्सिडी ना दी होती तो इसका मतलब ये 50 रुपये में प्याज बेचते। ये मैं सरासर कहना चाहता हूँ। और रामवीर आलोक जी, समझता हूं कि प्रथम दृष्टया जिस तरह के आंकड़े आरटीआई के माध्यम से और तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं नेफेड और दिल्ली सरकार के आरटीआई के जवाब से, इसमें कहीं ना आलोक जी मैं चाहूंगा कि आपका 60 सेकंड का समय जैसे ही शुरू हो वैसे ही आप इस पर बात बोलें। तो आलोक जी अपनी बात रखेंगे। जी आलोक जी, आपका समय शुरू होता है। मैं समझता हूं प्रवीण जी, जिस तरह के आंकड़े और तमाम आरटीआई के जवाब आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पूरा प्याज कांड नजर आ रहा है। आरटीआई के जवाब में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6.14 करोड़ रुपया आपने जो प्याज के लिए दिया है उसके अनुसार जो रेट आता है वो लगभग 23 रुपये आता है। 23 रुपये की चीज़ अगर आपने ली भी थी और 18 रुपये की परचेजिंग थी तो वो 40 रुपये की कैसे हो गई। 4 रुपये का जो कमीशन की बात आ रही है वो कमीशन कहाँ चला गया, वो कमीशन किसने ले लिया। उसके बाद 2-3 सवाल और आते हैं कि आप बताइए कि जो 13 रुपये की चीज़ नासिक से चली वो 40 रुपये की दिल्ली तक आते आते कैसे हो गई। दिल्ली के अंदर 1500 मीट्रिक टन की खपत डेली की है और आम आदमी पार्टी जो बार बार दावा कर रही है कि हम प्याज के लिए काम कर रहे हैं, उसने पिछले लगभग 20 दिन में मात्र 500 मीट्रिक टन जो प्याज बेचा है, उससे किस तरह से कंट्रोल ये प्याज के दाम आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर मुनाफाखोरी और तमाम चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूं इसकी पूरी तरह से जांच होनी। जी चलिए, ये तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज की राय हो गई। नेफेड की तरफ से डॉक्टर सिंह ने अपनी बात रख दी है। अब एक तटस्थ राय वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, अभी आप सुबह से देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, क्या कोई घोटाला हुआ है? आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, अभी घोटाला शब्द नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है 2 चिट्ठियाँ हैं, एक आरटीआई का हवाला है, एक आम आदमी पार्टी ने आज जारी किया है कि हमने 32 रुपये 86 पैसे में ख़रीदा है। मुझे लगता है ये जांच करना कोई रॉकेट की चीज़ नहीं है कि इसको कहीं बहुत दूरी से आके इसको करना पड़ेगा। सरकार, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों मिलकर इसको तय कर सकते हैं कि जिस अधिकारी ने जवाब में कहा है आखिर वो जवाब सही है या जो आज 32 रुपये 86 पैसे का एक पत्र दिया गया है उस पत्र के साथ एक दावा किया गया है तो दावा है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें देखी जानी चाहिए, बजाय ये कि इस पर एक जो राजनीतिक बयानबाजी है इससे तो घोटाला सिद्ध नहीं होगा। घोटाला सिद्ध होगा जांच से। तो वो जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक हम बहुत आगे जाके कह दें कि साहब सब कुछ गलत हो गया, सब चीज़ें ख़राब हो गई। मुझे लगता है अभी हमें उससे बचना चाहिए। चलिए, आपकी बात यहाँ ख़त्म होती है, हालांकि आपके 13 सेकंड बचे हुए थे अभी। राघव, मैं चाहता था सबसे आखिर में आपके पास आना ताकि आप सबकी राय सुन लें। सवालों के घेरे में आज आम आदमी पार्टी है, तो पहले 1 मिनट में आप अपनी बात रखें। आपका समय शुरू होता है। क्योंकि सबने समय लिया, मुझे ज़्यादा समय दीजिएगा। मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। ये है चिट्ठी SFAC यानी कि भारत सरकार की एक कंपनी जो प्याज खरीदती है, भारत सरकार की कंपनी। ये चिट्ठी में भारत सरकार लिखकर कहती है कि हम 18 रुपये की लागत पर नासिक से प्याज खरीद रहे हैं, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़कर कुल मिलाकर 33 रुपये में दिल्ली सरकार को प्याज बेच रहे हैं। भारत सरकार 18 रुपये में प्याज खरीदती है, दिल्ली सरकार को 33 रुपये में बेचती है। दिल्ली सरकार उसके ऊपर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फेयर प्राइस शॉप्स के मार्जिन, तमाम चीजें जोड़कर 40 रुपए की लागत आती है। उसके ऊपर 10 रुपए की सब्सिडी देकर 30 रुपए प्रति किलो पर दिल्ली की जनता को प्याज उपलब्ध कराती है। यह है दूध का दूध पानी का पानी। यह है भारत सरकार की चिट्ठी, दिल्ली सरकार की चिट्ठी नहीं है। एक चीज
दूसरी चीज, नेफेड के अभी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हम 19 रुपए या 24 रुपए में प्याज उपलब्ध करा रहे हैं। यह है 6 अगस्त 2015 की चिट्ठी जो दिल्ली सरकार ने लिखी है नेफेड को और कहा कि भाई साहब यदि नियम के मुताबिक राघव अभी आपका 1 मिनट का समय पूरा हो गया, लेकिन आप क्योंकि महत्वपूर्ण कागज बता रहे हैं तो मैं पहला सवाल आप ही से, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। आप जो दिखा रहे हैं कागज उसमें क्या बताना चाहते हैं वो बताएं प्लीज 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 जी। ये रही नेफेड की लिखी हुई चिट्ठी। दिल्ली सरकार ने नेफेड को चिट्ठी लिखी अगस्त के पहले हफ्ते में और कहा कि भाई साहब हम मीडिया से पता लग रहा है कि आप 19 रुपए में प्याज बेचना चाहते हैं। यदि 19 रुपए में प्याज बिक रहे हैं, आप बेच रहे हैं, जितनी क्वांटिटी है सारी दिल्ली सरकार खरीदेगी। नेफेड का कोई जवाब ही नहीं आया। तो नेफेड के जो बीजेपी अपॉइंटी पैनल पे बैठे हैं वो तो कृपया करके बहस में पार्टी ना ले। अब बात मुझे लगता है राघव निजी तौर पर किसी पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन वो डायरेक्टर है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह डायरेक्टर है नेफेड के, तो उनकी बात भी सुन लीजिए। आपने एक सवाल रखा नेफेड के अंदर सुन लीजिए। हाँ, नेफेड के अंदर अभी मैं दूसरे चैनल पे था, एक भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल अपॉइंटी बैठे हुए थे, उनकी भी मैंने पूरी बात सुनी। अब आप हमारी बात सुन लीजिए। ये एसएफएसी की चिट्ठी है, एसएफएसी की चिट्ठी भारत सरकार की चिट्ठी, जिसमें भारत सरकार यह कह रही है कि हम दिल्ली सरकार को 18 रुपए की लागत पे खरीदी हुई चीज 33 रुपए में बेच रहे हैं। ये तो भारत सरकार इस पे मांग रही है, मोदी सरकार मान रही है। तो 18 रुपए के जब वो नासिक में प्याज खरीदते हैं और दिल्ली सरकार को 33 रुपए में बेचते हैं, तो पहले तो भारत सरकार इस पे जवाब दे। अब 33 रुपए पे खरीदी हुई चीज पे जो हमारी लागत आई, दोनों चीजों का जवाब तो ले लीजिए। भारत सरकार की तरफ हमने दिल्ली की जनता को प्याज उपलब्ध कराया। दोनों ही तरफ से बात रखने के लिए हमारे पास लोग मौजूद हैं। रमेश बिदुड़ी भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं और नेफेड की तरफ से डायरेक्टर उनके मौजूद हैं। प्रदीप जी आखिरी चीज सुन लीजिए, राघव जी को। हाँ, बताइए राघव, आपकी बात सुन लेंगे। जो आखिरी पॉइंट है आपका वो सुनेंगे जी। डीएमएस और सफल मैं इनको बताना चाहूंगा राघव जी को, प्याज 40 रुपए प्रति किलो पे मिल रहे थे, तब हम 30 रुपए प्रति किलो पे बेच रहे थे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। डीएमएस आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंतर्गत काम आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आपने इस प्याज जो खरीदी थी उसकी पेमेंट कितनी की है वो बताएं। आप जो बार बार कह रहे हैं कि 32-33 रुपए में हमने प्याज खरीदी है, ये कागज मेरे पास भी है, ये कागज मेरे पास भी है। आरटीआई का जवाब है आप ही की सरकार का। इसका मैं 7वां पॉइंट पढ़ देता हूं। 27/8 का आरटीआई का जवाब है। ₹6.14 करोड़ हैज ऑलरेडी बीन पेड। बहुत अच्छा एसएफसी। मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बता दीजिए क्या उसके बाद कोई पेमेंट किया आपने? बहुत अच्छा सवाल। कोई भी संस्थान गवर्नमेंट का एडवांस पेमेंट के बगैर अब हमें बोलने दीजिए, परचेजिंग नहीं करता है। हमें बोलने दीजिए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए क्या उसके बाद कोई पेमेंट हुई है? मैं वही बता रहा हूं। तो भाई साहब शांत हो जाइए, वही बता रहा हूं, आप शांत तो होइए। 6.14 करोड़ का जो आप हवाला दे रहे हैं, उस चिट्ठी के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अभी तक की जो हमने पेमेंट करी है, जो एडवांस पेमेंट करी है, वो 6.14 करोड़ है। आगे और पेमेंट होगी। तो वही कह रहा हूं कि आप चैनल पर झूठ बोलते हैं, को लेकर आप चैनल पर झूठ बोलते हैं। एडवांस वर्ड नहीं है, यदि आप 23 रुपए की फिगर पर आ रहे हैं, तो या तो आपको गणित समझ में नहीं आता, या आप समझते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। तो पहले तो आप अपना गणित समझिए। और मैं चैनल नहीं, मैं तो IBN 7 को कह रहा हूं, मैं तो आपके चैनल को कह रहा हूं, आप दिखा दीजिए 6.14 के फिगर में क्या लिखा हुआ है। 6.14 तो अभी की पेमेंट है, अभी तो और पेमेंट होगी। ये तो भारत सरकार मान रही है। भारत सरकार छोड़ दीजिए, मैं आरटीआई सरकार कह रही है सरकार का दो जवाब भारत सरकार कह रही है कि 33 रुपए में बेच रहे हैं दोनों का। मैं अच्छा ठीक है, चलिए रमेश जी, राघव एक मिनट, आलोक जी प्योरली झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी एक मिनट, बिदुड़ी साहब, और भारत सरकार क्या नागपुर से 18 रुपए में प्याज खरीद के 33 रुपए 35 रुपए में, जैसा राघव बता रहे हैं, बेच रही है? फिर क्या सवाल उठ रहे हैं? देखो राघव जी की अपनी बात में ही कंट्राडिक्शन है। सिसोदिया कहते हैं कि 12 मेरे पास 32 रुपए का बिल है, सिसोदिया साहब पर्चा दिखा रहे हैं, ये 35 रुपए का दिखा रहे हैं। अगर 35 रुपए का दिखाए तो नंबर सब्सिडी कहां चलेगी? क्यों 40 रुपए बेचने की बात करते हो? नंबर पेमेंट जो हुई है वो 23 रुपए के हिसाब से हुई। नंबर 2, नेफेड ने इनको जो चिट्ठी दी थी, मेरे पास चिट्ठी है नेफेड से, इन्होंने मेरे पास नेफेड की चिट्ठी है, जो नेफेड ने इनको 19 तारीख को चिट्ठी लिखी, 24 जुलाई को चिट्ठी लिखी, और इन्होंने वो प्याज 19 रुपए में नेफेड से क्यों नहीं खरीदा? दूसरा, SFAC जो जूनियर फार्मर्स की एजेंसी है, वो भारत सरकार की नहीं है। ये लोग दूसरे की फालतू बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, इसीलिए इन लोगों ने ये राहुल चिट्ठी का जवाब नेफेड ने क्यों नहीं बेचा?
ये रहा चिट्ठी का जवाब है नेफेड में लिखा। हमने कहा ये लीजिए, हमें बेच दीजिए। अब नेफेड ने क्यों नहीं बेचा? नेफेड को बेचना चाहिए। हाँ, मेरे पास उस चिट्ठी का जवाब है। मेरे पास उस चिट्ठी का जवाब है जो, अरे तो भाई साहब आपके पास चिट्ठी है तो मेरे पास चिट्ठी का जवाब है। जब चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी भेजी गई 19 रुपए में बेची है तो नेफेड ने क्यों नहीं बेचा? घोटाला किया क्योंकि वहां नेफेड से 5 रुपए में सस्ती। विजेंद्र सिंह जी, क्या नेफेड के पास विजेंद्र सिंह जी, क्या नेफेड के पास ऐसी कोई चिट्ठी आई थी? 1 मिनट, भारत सरकार ने राघव चड्ढा जी किसानों के साथ करा 18 रुपए में। 1 मिनट राघव, मैं बताना चाह रहा हूँ इनको, देश के किसान, राघव सुन भी लीजिए। अगर ये शांत हो जाए तो मैं इसका बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। विदुड़ी जी और राघव जी, विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, नेफेड के डायरेक्टर हैं, जरा उनका भी पक्ष सुन लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि नेफेड को आपने चिट्ठी भेजी थी, क्या सिंह साहब कोई चिट्ठी आई थी, और आई थी तो उस पर फिर क्यों रिप्लाई नहीं किया गया नेफेड की तरफ से? मैं बता रहा हूं जी, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह से कोई अनपढ़ बच्चा भी एक्ट नहीं करता जिस तरह से इनका एक्ट था। हमने कहा कि हमने 18 और 19 रुपए किलो प्याज नासिक में पड़ा है, उसको हम दिल्ली तक भेजने का, शॉर्टिंग ग्रेडिंग करने का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करिए। हमें भी पता है कि कौन अपॉइंटी, भारत सरकार कौन से अपॉइंटी को बिठाते हैं, हमें भी पता है कौन से। आप ये बताइए, जानकारी है नहीं, आप उनकी बात सुनिए राघव जी, आप एजेंडा लेकर मत बैठिए टीवी चैनल पर, किसी को बोलने नहीं देना है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का है, आप मेरी बात सुनिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का है राघव, एक बात तो सुन लीजिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन भारत सरकार ने कहा 10,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करिए, नेफेड ने इंपोर्ट क्यों नहीं करा? नेफेड कौन से दाम पे खरीदता है? आप मेरी बात सुनिए, राज्य सरकारों को कौन से दाम पे बेचता है? आपके सवाल का जवाब दे रहे राघव, सुनिए। काम खरीदने को तैयार है, सुनिए, क्योंकि तुम्हें ये सुनने को तैयार नहीं है। इस आरोप के बाद राघव जी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, एक दिल्ली सरकार को दिल्ली सरकार की तरह बिहेव करना चाहिए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा जब इनको हम कह रहे हैं कि 19 रुपए में हमें नासिक में प्याज बना है, शॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद हमें 25 रुपए में आपको मिल जाएगा, और ये कह रहे हैं हमें 19 रुपए में गाजियाबाद के स्टोर में भिजवा दें। ये बचपने की बात नहीं तो क्या बात है? और आज अगर इन्होंने प्याज दिया होता, मैंने वो 10 रुपए की सब्सिडी दी होती तो दिल्ली के लोगों को 15-16 रुपए प्याज मिल रहा होता। उन्होंने खरीदनी नहीं थी, उनको 12-13 रुपए में मिल रही थी, जिसको इन्होंने 32। राघव जी, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा आनंद विहार हमारा जो गोडाउन है उस पर 19 रुपए में दे दीजिए, जबकि उनका लेटर कुछ और था और आपने रिप्लाई कुछ और दिया है। ये पार्टी केजरीवाल कागज लेकर मुंह छुपाने से मुंह नहीं छुपेगा राघव जी, मुंह तो दिखाना पड़ेगा। कहाँ हैं आप? कागजों से कागजों की बाजीगरी छोड़ दीजिए। आप केवल ये बता दीजिए, दिल्ली में 13 रुपए का प्याज 40 रुपए बिक रहा है और आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? इसका मतलब महंगाई आपने जानबूझकर बढ़ाई है। मोदी सरकार क्यों किसानों के मुनाफे, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हाथ डाल रहे हैं। आप सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे। राघव जी, ध्यान से सुन लें। एक एक करके जब 40 रुपए दिल्ली में प्याज नहीं बिक रहा था, आपने 40 रुपए की घोषणा करके एकदम से मार्केट को बढ़ा दिया। वो भी कंज्यूमर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। हाँ राघव, अब आप जवाब दी। ठीक है विजेंद्र सिंह जी, ये इस सवाल का जवाब। प्याज बिक रहा था, आपने 40 की घोषणा कर दी। ठीक है, इस सवाल का जवाब राघव। और आप नेफेड ने 3 लेटर लिखे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने आज चैनल पर जो 19 रुपए की बात कर रहे हो, डॉक्टर सिंह सुन लीजिए, अब सुन जाइए, अब सुन लीजिए, शांत हो जाइए। आज मैंने इस चैनल पर आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, क्योंकि मैंने आज आपको अपनी सरकार की चिट्ठी, अपनी पार्टी की चिट्ठी, अपने किसी नेता की चिट्ठी नहीं दिखाई। मैंने आपको भारत सरकार की चिट्ठी दिखाई है, जिसमें भारत सरकार ये कह रहा है कि हम 18 रुपए से पुणे से प्याज खरीदते हैं, उसके ऊपर 33 रुपए में, आपने 33 रुपए में दिल्ली सरकार को बेचेंगे। अब देखिए, इस चिल्लम चिल्ली को बंद कराइए, पहले आप चिल्लम चिल्ली को बंद कराइए, फिर हम बता दीजिए जो शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, बैठ सुन लीजिए। अरे छोड़िए ना, बैठ जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं? जब मैं जवाब दे रहा हूँ आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं किसी और को बोलने दे रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं? तो बैठ जाइए,
पूरे चेहरे पर नजर आ रही है। मैं तो आपको सारे नेफेड ने जब ये कहा कि हम आपको नासिक में इस रेट में देंगे, अभी तो आपने उसी रेट में दिल्ली में क्यों मांगा? क्योंकि आप खरीदना नहीं चाहते थे, आपकी सेटिंग पहले तो मैंने SFAC और अगर कहीं पर कोई प्रदीप दिक्कत जी, नहीं यदि थी आपके तो चैनल राघव पर जी नहीं उसकी बोलना जा जांच रहा, क्यों नहीं कराते आप? आप हमें जुडिशियल चैनल इंक्वायरी पे बुलाते क्यों प्रदीप जी? यदि ये प्रवक्ता हमें बोलने नहीं देता, ये एजेंडा के साथ राघव जी, ये और आप किसी मुझे को बोलने नहीं देते, बताइए, क्या आप हमारा जुडिशियल सुन इंक्वायरी लीजिए। होगी मैं शुरू होता हूँ बोलना, इंक्वायरी होगी इस केस की? नहीं होगी, आप ये बताइए। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट एक मिनट पहले मैं अपनी बात कंप्लीट राघव, मैं यही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, आप भी नहीं सुन रहे हैं। सेम चीज आप बाकी पैनलिस्ट के साथ भी देख रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चर्चा तभी सही दिशा में चलेगी जब सब एक एक करके बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, बातों का रेपिटेशन नहीं होगा। अब रमेश बिदुड़ी जी, आप अपनी बात बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? एक मिनट, हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमें अपनी बात पूरी करने दी जाए। जी, मैं इनसे एक मिनट चाहता हूं, प्रदीप जी, पहले राघव जी को पूछिए। प्रदीप जी, पहले मैं इनसे प्रदीप पूछना जी, चाहता हूं। अच्छा चलिए बिदुड़ी जी, राघव को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, नहीं तो ये बहस चलती रहेगी। बिदुड़ी जी एक मिनट रुकिए। हाँ राघव, बोलिए अपनी बात। प्रदीप जी, आप और आपका चैनल ये जानता है कि आज अगर सारे सवाल हमसे हैं तो हमें समय तो दीजिए ना बात रखने का। हाँ, आप सवाल मुझसे करते हैं, जवाब बिदुड़ी जी कैसे दे सकते हैं? बिदुड़ी जी तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है ना? जवाब या बिदुड़ी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं तो अलग बात है। जवाब हमारी बात जी। जहां आज भारत सरकार की दो संस्थाएं हैं, एक है SFAC और एक है नेफेड। जनता भी ये समझ ले, SFAC की जहां तक बात है, SFAC ने हमें चिट्ठी लिखकर कहा कि 18 रुपए में हम खरीद रहे हैं, 33 रुपए में हमारी लागत पड़ती है और हम 33 रुपए में दिल्ली सरकार को बेचेंगे। हमने कहा बेच दीजिए, हम सब्सिडी देकर दिल्ली की जनता को राहत देंगे। पहली चीज। अब जहां पर नेफेड की आप बात कर रहे हैं, नेफेड के बारे में भी मैं आपको सारी चीजें बता दूं। नेफेड किस दाम में खरीदता है प्याज और किस दाम में राज्य सरकारों को बेचता है, इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें घोटाला पहले भी आया है। भारत सरकार ने जांच कराइए ना, जांच से मत भागिए। राघव जी, पैनल पर और भी लोग हैं। राघव जी, और लोग भी हैं पैनल पर। अब शांति नहीं हो रहा है, आप बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे, आपको जैसे तकलीफ हो रही थी। प्रताप सोमवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी, मैं आपकी बात सुनूंगा आखिरी। प्रताप जी, क्या आपको लगता है जांच होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि प्याज तो आज भी दिल्ली में 60 रुपए किलो बिक रहा है। बात 40 की हो रही है, लेकिन बिक रहा है। ये जो 40 रुपए किलो का प्याज है, ये सुबह जब आप जाएं सफल की डेयरी पे तो 6 बजे के आसपास तक कुछ लोगों को मिलता है। बाकी दिन भर वहाँ एक पोस्टर टंगा रहता है जिसमें लिखा रहता है प्याज 38 रुपए किलो। लेकिन जब आप उससे पूछें तो बताएगी 6 बजे के आसपास वो खत्म हो जाता है। सवाल जी, दो सवाल, जांच होनी चाहिए और जांच मुझे लगता है बहुत जल्दी होनी चाहिए। जांच में ऐसी कोई चीज नहीं है कि इस जांच में बहुत समय लगने वाली बात है। चलिए, समय खत्म हो रहा है प्रताप जी। जांच कमीशन बनना चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आलोक जी भी कह रहे हैं, रमेश भी राव साहब जो दिल्ली सरकार के एग्रीकल्चर बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनका क्या रोल रहा है? वो नासिक गए थे तो किस किस से मिले थे? दर्शकों से भी मैंने सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि घोटाला किया गया है? अब वक्त है आपके जवाब का। हमारा सवाल था कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार ने प्याज घोटाला किया है? हमें हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले। 65% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 35% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। तो ये है हमारा इस सवाल का जवाब। बिदुड़ी जी आपका, राघव आपका, आलोक जी आपका, प्रताप जी आपका और विजेंद्र सिंह जी आपका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी कुछ और मेहमानों से। मुद्दा होगा एनडीए में बिहार चुनाव के दौरान चल रही उठापटक। एक ब्रेक के बाद।